हालेलुया। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सच में क्या ही सुंदर दिन है कि आज हम फिर यहाँ पे एकत्रित हैं और भाई के घर में खुदा के सुंदर वचनों को हम ग्रहण करने के लिए आए हैं। और पिता ने हमें इस योग समझा कि हमें यहाँ पे उन्होंने एकत्रित किया है, इसके लिए हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि पिंकी दीदी अच्छे से अपने घर पहुँचने वाली हो सके, मधु सिस्टर अपने घर पहुंचने वाली हो सकी, और प्रिया सिस्टर जो रास्ते में है, ऐसा हमें विश्वास है कि वो भी सही सलामत खुदा के बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ में अपने स्थान पर पहुंचेंगी। और सब बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्यारे परमपिता परमेश्वर, हम आपकी दुआ की को विनती करते हैं कि आपने हम लोग को इस लायक रखा, अपने झुंड को एकत्रित करते हैं आप, और हम लोग जैसे हैं तैसे हैं प्रभु, तू सब जानता है प्रभु। हमारी कमी बेची को सब क्षमा करना, और कोई हम लोग से गलती हो उसे क्षमा करना। घर पे अपनी कृपा आशीष दीजिए, जो सफ़र में है वहाँ प्रभु सबको अपने हाथों में लीजिए, सबको अपने घरों पे पहुँचाइए। ये हमारा विश्वास, हमारे झुंड, आपके छोटे झुंड का विश्वास, और इस झुंड को अपनी कृपा आशीष दीजिए ताकि हम ये झुंड आगे और बढ़ सके, और हम लोग पीछे हटने वाले ना हो सके। धन्यवाद आपका करते हैं, कितना धन्यवाद करें हम इसके योग नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम गीत की ओर चलेंगे, और गीत है मन का दीप जला, जीवन दीप जला। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मर जाए
जीवन में अपना नीत बना ले। छोड़ दे दुनिया में सुनहरी, दुनिया से मन तू फिरा ले। होगा तेरा भला में, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है जान जरा मजवाने। ख्वाबों में खोया है जान जरा मजवाने। प्रदीप जला, प्रदीप जला। ख्वाबों में खोया है जान जरा मजवाने। ख्वाबों में खोया है जान जरा मजवाने। प्रेज द लॉर्ड। सच में अब ये समय है कि वाकई में हम जो सोए हुए हैं वो अभी भी अपनी नींद से जागे और खुदा के वचन में आगे बढ़े, उस वचन के अनुसार चले, ताकि हम जीवितों की इस दुनिया में जीवित इंसान रह सके, अपने पिता में जीवित रह सके। तो ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में अगर कोई गवाही है तो वो गवाही दे सकता है, क्योंकि गवाही देना प्रभु की महिमा करना होता है। और मैं गवाही देती हूँ कि मैं सच में कल हम लोग जब यहाँ से जाए, मीटिंग खत्म हुई और जा रहे थे तो बहुत टाइम हो गया था, लेकिन खुदा ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। घर से बार बार नीलू दीदी का भी फ़ोन आ रहा था कि तुम लोग आए नहीं। हम लोग कह रहे बस आ रहे हैं, और हमने यहीं से ही हमें ऑटो मिल गई जो हमने पूरा रिजर्व कर लिया, बुक कर लिया, और उसने हमें घर तक छोड़ा। और जब हम पकड़ी पुल से जा रहे थे तो जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं फिर से, तो सब रास्ते बंद थे, लेकिन फिर वो हमें दूसरे रास्ते से लेकर गया। उसने हमें बिल्कुल दरवाजे पे करके उतारा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा हमारी मार्ग में रक्षा अगुवाई करता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से कहेंगे कि वो हमें खुदा के वचन में ले चले, ताकि हम आज का आत्मिक मन्ना खाएं और अपने जीवन में उसको ग्रहण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको इस समय दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को जानें, उसकी वचन में बढ़ें। हम सब मनुष्य इस पृथ्वी पर आए हैं और इस पृथ्वी पर हम कुछ समय के लिए हैं, और वो समय प्रभु ने निर्धारित कर रखा है। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें, उसको आदर दें, उसकी महिमा करें और उसके वचन को जानने और उसके प्रेम को समझने और उसके प्रेम में चलने में सदा तत्पर रहें। क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और क्या ही वो बुद्धिमान मनुष्य है जो खुदा के पवित्र वचन में इसी रीति से बना रहता है। देखो, ये भी खुदा की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है जो वो अपने चुने हुए लोगों को देता है। समय समय पर आके मैं तुम्हें जांचूंगा और समय समय पर मैं आके तुम्हारी अगुवाई करूंगा। और देखो, मैं जीवन के अंत समय तक कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा मन है विचलित होता है, हमारा मन कभी कभी घबरा जाता है, हमारा विश्वास जगमगाने लगता है, हम स्थिर नहीं रहते, अस्थिर हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु के मनने, प्रभु के वचन की आवश्यकता है। हाँ, मैं लोगों के सामने ये स्वीकार करता हूँ, हाँ, मैं इस संसार में और इस संसार के हर एक व्यक्ति और हर एक मनुष्य के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मुझे प्रतिदिन प्रभु के वचन की आवश्यकता है। और अगर मुझे आवश्यकता है तो वो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वही मुझे सिखाता है कि इस पृथ्वी पर कैसे जीना है। क्योंकि मुझे इस पृथ्वी पर इस शरीर में जीना नहीं आता और खुदा मुझे इन बातों के बारे में समझाता है, और तब मैं इस पृथ्वी पर प्रभु की आत्मा में बढ़ता हूँ। और क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वे कान, क्या ही धन्य है वे लोग जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अवसर को बहुमूल्य समझो और समय समय पर संगति में एकजुट होना ना छोड़ो।
हो सके तो एक साथ चलना शुरू करो, और हो सके तो एक जगह इकट्ठा होना सदा अपने अंदर बनाए रखो, क्योंकि ये इकट्ठा होना तुम्हारी ओर से मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। देखो, इस इकट्ठे होने को तुच्छ ना जानो। देखो, ये कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि जब जब तुम मेरे नाम में इकट्ठा होते हो और मेरे नाम में तुम बढ़ते हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये तुम्हारे खुदावन को भाता है। और जो तुम्हारे खुदा को भाता है, क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो उसके जीवन से ऐसा होता है। तो देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो तुम मेरे नाम में एक ही संगति में इकट्ठा होते हो। ये दुनिया में बहुत से मनुष्यों ने चाहा, लेकिन मैंने उन्हें वो उस फल को ना दिया, क्योंकि मैं अपने पिता को चुने हुए लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। और इसीलिए, क्योंकि मैं अपने पिता को चुने हुए लोगों के सामने प्रकट करता हूँ, इसलिए खुदा के वचन में लिखा है, हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए एक साथ खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 3 अध्याय और उसकी 26वीं आयत जो कल हमने पढ़ी थी। कलाम में यूं लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हर एक मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब खुदा उसे अपने वचन को प्रकट करता है। देखिए, जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो खुदा हमें पहले से ही चुन लेता है, और जब हमें पहले से ही चुन लेता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय होता है जब चुने हुए पर खुदा अपना मर्म प्रकट करता है। क्योंकि आज मनुष्य और हम नहीं जानते कि हम प्रभु की किस योजना में हैं। जब मैं इस पृथ्वी पर आया, मैं अपने जीवन में बहुत से कामों को करा। मुझे नहीं मालूम था कि कभी मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूंगा, या कभी मैं लोगों के बीच में अपने खुदावन के यीशु मसीह के नाम में खड़ा हूँगा, या मेरे हाथों से केवल यीशु मसीह की महिमा होगी और मैं मुख से केवल यीशु मसीह के गीत निकलेंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, मैं अपने जीवन में चला जा रहा था, एक दौड़ में चला जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं चलता गया, प्रभु ने मुझे मोड़ना शुरू किया। और ये मोड़ना जो पहले से ही उसने ठहराया है, आमीन, उसने मुझको दिखाया, उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं उस मुड़ने को, उस मोड़ को नहीं जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस मोड़ को नहीं जानता था, मैं उस टर्न को नहीं जानता था, लेकिन खुदा ने मेरे जीवन में वो मोड़, वो टर्न दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए। और जब वो मोड़ और वो टर्न मुझे खुदा ने दिया, तब मैंने देखा कि खुदा ने मेरे लिए एक योजना बनाई है। मैं पहले तैयार होता था, लोगों के, मनुष्य के बीच में जाकर बहुत से गाने, फिल्मी गाने बजाता था, लाइव अपना परफॉर्मेंस बैंड का देता था। लेकिन मैं संसार और संसार के मनुष्य के लिए तैयार होता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे तैयार होना होगा खुदा के वचन में, खुदा के लोगों के बीच में, और बहुत तेरे भेड़ को, बहुत तेरे प्रभु की भेड़ों को प्रभु के झुंड में लाने के लिए। और प्रभु ने ये योजना मुझ पर प्रकट करी, और जब प्रभु ने ये योजना मुझ पर प्रकट करी, तब मैंने अपने जीवन में इन बातों को होते हुए देखा। इसी तरीके से ठीक आपके जीवन में भी ये बातें हुई होंगी कि आप भी अपने जीवन में यीशु मसीह को बहुत सालों से, बचपने से जानते होंगे, लेकिन उसके प्रति प्रेम आपको प्रकट नहीं हुआ होगा। आप अपने जीवन में चले जा रहे थे एक अनजानी राह में, जहाँ पर कोई भी लक्ष्य नहीं था, जहाँ पर कोई भी उसे इच्छा नहीं थी, जहाँ पर केवल एक पाने की चाह थी, बस हर चीज मिल जाए, और हम इसी रीति से दौड़ते जा रहे थे। लेकिन एक समय आया जब खुदा ने प्रेरितों उसका 3 अध्याय उसकी 26 आयत के अनुसार हमारे जीवन में अपना मर्म प्रकट किया। और वो समय क्या था, पढ़ें। खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। अगर खुदा तुम्हारे ऊपर ये दया ना करता
तो कभी भी हम खुदा के वचन को ना जान पाते। मनुष्य कहता है मैं खुदा के वचन को रोज पढ़ता हूँ, आज कहता है मनुष्य कहता है मैं खुदा के महासभा को रोज सुनता हूँ, आज मनुष्य कहता है मैं प्रतिदिन 365 दिन मीटिंग करता हूँ, और मनुष्य कहता है मैं खुदा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन आप बताइए कि सबसे पहले उसने अपने दास को तुम्हारे पास भेजा। अगर वो ना भेजता तो हमारा खुदा को जानना नामुमकिन हो जाता। इसलिए खुदा कहता है घमंड इस बात पर ना करो कि तुमने प्रभु को चुना, परंतु घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। आलोक कहते हैं भैया हम तो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में चलते हैं, आलोक कहते हैं भैया हम तो 365 दिन की मीटिंग करते हैं, लेकिन इन सारी बातों से कुछ नहीं निकलेगा अगर खुदा हमें ना चुनता। सबसे पहले देखिए क्या लिखा, पढ़ें। खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। अगर खुदा सेवक को नहीं भेजता हम कभी भी खुदा के वचन को नहीं जान पाते। इसलिए ना सेवक बड़ा है और ना सुनने वाले बड़े हैं, बल्कि भेजने वाला बड़ा है। इसलिए उसने हमेशा भेजने वाले की बात कही, जिसने मुझे भेजा। आमीन। मैं उसके वचन तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं करता, पर वो उसने जो अपने पिता के घर में होते हुए देखा उसका बखान करता है। भेजा, प्रेरित का मतलब भेजा हुआ, प्रेरित का मतलब भेजा हुआ। अगर भेजा हुआ ही ना हो तो कहाँ हुआ प्रेरित, कहाँ हुआ खुदा का दास, कहाँ हुआ सेवक। इसलिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं 365 दिन का मीटिंग करता हूँ और कोई भी जना मेरे तुल्य नहीं, इसलिए मैं इन बातों को नहीं करता। बस केवल मैं एक चीज़ कहता हूँ कि प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की दया है जो हमें 365 दिन चलाती है। मैं कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करता। वो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरे पास भी प्रभु का एक सेवक आया, और जब तक मेरे पास प्रभु का सेवक ना आता मेरा लाइफ टर्न ना होता। मेरी लाइफ टर्न करने के लिए प्रभु ने अपने एक सेवक को भेजा, और मैं भी अपने जीवन में बहुत कायद से चला जा रहा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था। और मैं आपको बताऊं कि कभी कभी मैं अपने जीवन में कुछ लोगों को देखता था कि जो केवल चर्च में बजाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं और मीटिंग करते हैं, और इतना अच्छा बजाने के बाद भी कोई भी स्टेज शो या फिल्म इंडस्ट्री या तो साथ प्रोग्राम वगैरह नहीं करता। तो मैं जब ऐसे लोगों को देखता था, बैठा रहता था, मैं कहता यार इतना अच्छा बजाते हैं ये, अगर चाहें तो लाखों रुपए अपना प्रोग्राम से कमा सकते हैं। इन लोगों को कुछ मालूम है नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन खुदा ने इन बातों को सुना तो वो तो बजाते नहीं थे, वो खुदा में बजाते थे। तो मैं जो बजाता था, जो लाखों रुपए कमाता था, मुझे टर्न कर दिया खुदा ने। देखिए कितना बड़ा काम मेरे भाई लोग करते हैं। उनसे एक दिन कहीं कह दीजिए चलने के लिए, वो प्रोग्राम लगाओ, कहीं नहीं जाएंगे, मना कर देंगे आपको, कहेंगे प्रोग्राम लगा। उनकी एनिवर्सरी होगी, कहेंगे प्रोग्राम लगा। तुम बैठ के मनाओ एनिवर्सरी, हम जा रहे प्रोग्राम करने। बर्थडे होगा, प्रोग्राम लगा। ये प्रोग्राम उनका सारा शांति, सारा चैन छीन रहा है। हाँ पैसे मिल रहे, लेकिन अब एक ऐसी हवस आ गई है कि वो उसके अलावा कुछ छोड़ते ही नहीं है। सब कुछ छोड़ देंगे, प्रोग्राम नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन खुदा ने मुझे तैयार किया, आमीन। एक सेवक भेजा मेरे पास, और वो सेवक खुदा का आत्मा में आया मेरे पास। आज जितने भाई बहन महासभा को सुनते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो हर मीटिंग को सुनते हैं वो तो बदल रहे हैं, लेकिन अचानक कोई मनुष्य नया बैठा, और वो नया बैठा मनुष्य बैठकर जब वचन को सुनेगा
और पहली मीटिंग सुनेगा, उसके हृदय से खुदा बात करेगा। यस, सच है। और उसके मुंह से एक शब्द निकलेगा कि सच में यही वचन है। यस, पहली मीटिंग में ही खुदा उससे बात कर लेगा। आमीन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक समय आता है हमारे और आपके लिए, महासभा 365 दिन चल रही है, लेकिन इन्हीं 365 दिन में से एक दिन किसी भाई के पास वो वचन पहुंचेगा, वो सुनेगा और उसे ऐसा लगेगा कि मैं अपने जीवन में पता नहीं क्या कर रहा हूं। खुदा उससे एक ही दिन में बात कर लेगा। इसलिए वचन में लिखा है, प्रेरितों उसका 3रा अध्याय और उसकी 26वीं आयत, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, इससे पहले कि तुम पाप में गिरो, इससे पहले कि तुम पाप में गिरे गिरे अंधलोक में चले जाओ और दूसरी मृत्यु में चले जाओ, खुदा ने तुम्हारे पास अपने सेवक को भेजा। आमीन। क्यों भेजा? इसी का न्याय पूरी बाइबल में इसी का न्याय है। उसे कहा, देख मैंने समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को, देख मैंने समय समय पर अपने चुने हुए को लोग तेरे पास भेजा। कहाँ लिखा? आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। 18वीं आयत पढ़ें, 3:18। कैसे सेवकों को भेजा? पढ़ें। परंतु जिन बातों को खुदा ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था। अगर उस समय खुदा ने सारे भविष्यवक्ताओं के मुख से तुम्हें पहले से बताया, तो आज भी तुम्हारे पास एक सेवक भेजेगा। आमीन। और उस सेवक और उस दास की तुम्हें पहचान करनी पड़ेगी। सच है। बाइबल बताती है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन जो खुदा की ओर से उसके पीछे हो लो। आमीन। मैं आपको सच बताता हूँ, जो खुदा की ओर से सेवक होता है वो कभी भी तुमको, तुम्हारे ऊपर खुदायत को थोपेगा नहीं। सच बात है। कभी भी तुम्हें ये नहीं कहेगा तुम ये करो तुम वो करो तब जाके तुम मेरे पास आओ। खुदा का सेवक केवल एक बात कहेगा, खुदा के वचन के सामने दीन बनो और उसके वचन को सुनो, क्योंकि खुदा तुम्हें स्वयं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। यस। देखिए, समझिए, वचन को समझना होगा। आइए देखिए कहाँ बताया खुदा ने, जैसे अभी हमने पढ़ा कि खुदा तुम्हें स्वयं बताएगा। आइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कैसे प्रभु सेवक को भेजता है। आज तक मनुष्य मीटिंग तो करने जाते हैं, मीटिंग में बैठते भी हैं, मीटिंग को सुनते भी हैं, लेकिन वो अपनी मनपसंद बातों को सुनते हैं। अच्छा, उनके मनपसंद की बातों को पास्टर साहब क्यों सुनाते हैं? क्योंकि पास्टर साहब जानते हैं कि हमें कलाम नहीं सुनाना, हमें वचन नहीं सुनाना, हमें जो मनुष्य बैठे हैं उनकी तारीफ करनी है और उनको क्या चाहिए उसके मुताबिक हमें प्रचार करना है। लेकिन कलाम हमें एक दर्शन दिखाता है। मीटिंग क्या होती है? एक दर्शन होती है। दर्शन। मीटिंग क्या होती है? एक प्रकाशन होती है। हर मीटिंग एक प्रकाशन है, एक दर्शन है, जिसके द्वारा आप प्रभु के निकट और पहुंचे, जिसके द्वारा आपका प्रेम और बढ़े। अगर आप हर मीटिंग में आपको खुदा के प्रति विश्वास नहीं बढ़ रहा, अगर आपके अंदर खुदा का प्रेम नहीं बढ़ रहा, तो आप गलत मीटिंग में बैठे हो, आपका बैठना व्यर्थ है। आज आखिर आपके अंदर कौन ये बल दे रहा है कि आप मीटिंग को सुनना चाहते हो? आज आखिर आपको कौन इन बातों को समझाता है कि चाहे कुछ हो जाए ये महासभा को सुनो? भाई तो आके कहते नहीं कि 5 बजे मीटिंग शुरू हो रही है भैया सब आ जाओ, नहीं, एक बार भी नहीं कहते। सबको मालूम है 5 बजे मीटिंग शुरू होगी, आज जिसको सुनना वो सुने, जिसको नहीं सुनना नहीं सुने। नहीं तो आपके अंदर ये 5 बजे की मीटिंग को सुनने की भूख कैसे आ रही है? क्योंकि आप प्रतिदिन वचन को सुनकर उसके प्रकाशन, उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं। इसलिए आपका मन करता है मैं फिर मीटिंग सुनूं। लोग सप्ताह में एक बार गिरजाघर नहीं जाते,
महीने में एक बार गिरजाघर जाते हैं। लोग बहुत तेजी से 40 दिन की मीटिंग कराते हैं, जब दुख भोग चलते हैं बताते हैं भैया फास्ट के दिन लेंट डे शुरू होगा, 40 दिन की मीटिंग कराते हैं। उस 40 दिन में क्या प्रचार होता है, इतना भी नहीं प्रचार होता कि कोई 4 मनुष्य उस 40 दिन की मीटिंग में, ओ माय गॉड, उस 40 दिन की मीटिंग में कोई 4 मनुष्य उठ के खड़े होकर ये नहीं कहते कि अब हम 41 दिन भी मीटिंग सुनेंगे। यानी 40 दिन की मीटिंग सुनने के बाद उनको 41वें दिन भूख ही नहीं लगती है। लेकिन आप एक मीटिंग को सुनते हो, दूसरे दिन फिर भूख लगती है। यार ये कौन सी मीटिंग है? ताली बजाओ। मैं कह रहा हूं कि 40 दिन लेंट डेज की मीटिंग चलती है लोगों के यहाँ, और 40 दिन लेंट डेज की मीटिंग के बाद 4 जने उठ के खड़े हों कि हमें 41वें दिन भी, 42वें दिन भी, 43वें दिन भी, 44वें दिन भी, 45वें दिन भी मीटिंग सुननी है। नहीं होता। 40 दिन जैसे होता टाइफिस। लेकिन आपको आज मीटिंग सुन रहे हैं, कल फिर आप मीटिंग सुनने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं? ये है सेवक। आमीन। एक सच्चा सेवक जो प्रभु की ओर से आता है, वो तुम्हें प्रभु की बात बताएगा और प्रभु से मिलाएगा। क्यों आखिर प्रतिदिन वो लौ लगा लगा के प्रभु में प्रार्थना करते थे? क्योंकि उनके साथ एक सेवक चलता था। आमीन, आमीन। और वो सेवक है खुदा का आत्मा। आमीन। और जब तक आपके पास वो आत्मा ना हो, आप प्रतिदिन मीटिंग नहीं सुन सकते। आपके घर में, आपके बगल में, आपके किचन में, आपके घर के बगल के कमरे में मीटिंग हो रही होगी, आप दूसरे कमरे में बैठ के सो रहे होंगे या तो मोबाइल चला रहे होंगे, आप उस कमरे में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बाड़ा बांधा है। जो जिसको खुदा बुलाएगा वो आके बैठेगा, और जिसको खुदा नहीं बुलाएगा वो कभी नहीं बैठ पाएगा। कलाम में, वचन में ये बातें लिखी हैं। देखिए, उसने कहा मैंने सबसे पहले तुम्हारे पास अपने सेवक को भेजा। क्यों भेजा सेवक को? पढ़ें प्रेरितों उसका 9वां अध्याय और 10वीं आयत पढ़ें। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा। देखिए, आप समझें, ये जो चेला है जिससे प्रभु ने दर्शन में कहा, दमिश्क में प्रभु का एक चेला था। अरे तो दमिश्क में केवल एक ही था क्या? यस, बहुत लोग थे, यस। बहुत लोग थे, लेकिन प्रभु ने उससे क्यों कहा? आज लखनऊ में कितने पास्टर हैं? बहुत सारे, कितने याजक हैं? बहुत सारे। हर गली में निकल जाओ एक मिल जाएंगे। जरूर, सच बात है। तो प्रभु ने हनन्याह से क्यों कहा? क्योंकि हनन्याह प्रतिदिन की सेवा में था। आमीन, सच्ची। अभी आप सिंपल ही लो, तालियां ले बजाओ यार। यस, पागलपना दिखता कि नहीं? बहुत। आप अभी सिंपल ले लो, अभी मोबाइल उठाओ और मोबाइल उठा के आप उबर करो या ओला करो, तो ओला उबर कंपनी आपको कौन सी गाड़ी दिखाएगी? जो यहाँ पर पास में खड़ी होगी। यस, कहाँ खड़ी होगी? पास में। ये पराग पे खड़ी होगी जो गाड़ी। जो चारबाग में होगी उसको दिखाएगी? नहीं। कहाँ दिखाएगी? कौन सी गाड़ी दिखाएगी? बस 1 मिनट में आ रही है, यस। आप उठिए जाइए, बाहर निकलिए, गाड़ी आ गई। उबर को देख रहे हैं आप? ओला को देख रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तालियां लिए बजाओ। आप मोबाइल से जब आप क्लिक करते हैं, आप लोकेशन डालते हैं, तो प्रभु ने लोकेशन डाला दमिश्क। ताली बजाओ। जैसे प्रभु ने लोकेशन डाला था, समझ में आ रहा ना? ये सब तरीका है। हम लोग को खुदा यही सब बताता है इसी तरीके से। तो प्रभु ने दमिश्क डाला, तो दमिश्क में आया हनन्याह। हनन्याह कहाँ खड़ा? हनन्याह इस समय प्रभु आपके एकदम प्रकट, एकदम निकट है। ओ हो। तो प्रभु ने हनन्याह से कहा, भाई सिंपल,
जो एकदम सिंपल, जो पास होगा उससे तुरंत कह देगा। आप अगर प्रतिदिन की मीटिंग में होगे, आपको लोग बुरा कहेंगे, आपकी लोग निंदा करेंगे, आपके ऊपर संकट आएंगे, आपके ऊपर कलेश आएंगे, आपके ऊपर विपत्ति आएगी, आपके स्वामी आपके विरोध में बातें करेंगे, आपके बच्चे आपके विरोध में बात करेंगे, लेकिन आप प्रभु के निकट होने के कारण स्थिर होंगे और प्रभु आपसे बात करेगा। आज हमें प्रभु ये पवित्र मन्ना, इतना सामर्थ्य मन्ना, प्रतिदिन का नया मन्ना कैसे दे रहा है। जाके देखिए, लोग हफ्ते में प्रचार करेंगे, हफ्ते में प्रचार करने खड़े होते हैं और उनको ये नहीं मालूम तब बोले क्या, कथा कहानी किससे सुनाते हैं। सच बात है। हफ्ते में एक प्रचार करेंगे, उसमें कथा कहानी किससे करा के खत्म कर देंगे, मालूम ही नहीं बोलना क्या। या तो प्रतिदिन की मीटिंग में नया प्रचार। सच है। क्यों दे रहा प्रभु? क्योंकि प्रभु जानता है ये निकट है, ले आमीन। मैं तेरे निकट हूं, वरन मैं तेरे मुंह में हूं। आमीन। आप और मुझे समझना पड़ेगा, इस पहले सेवक को भेजेगा ना, तो पहले कौन से सेवक को भेजेगा? जो सबसे निकट होगा। दमिश्क की बात आई तो दमिश्क में प्रभु को हनन्याह दिखा। आमीन। और भी तो सेवक थे, हैं? भाई पौलुस जब दमिश्क में गया तो हनन्याह दिखा प्रभु को, हैं? पतरस को क्यों नहीं भेजा? हैं? और भी शिष्य थे प्रभु के, उसको क्यों नहीं भेजा? किसी को नहीं भेजा, हनन्याह को भेजा। क्यों भेजा? क्या करेंगे भैया, रोज की प्रार्थना सुन के हैं, नहीं तो हैं? क्यों सुने हम प्रभु की प्रार्थना, और क्या। अरे भैया बस ठीक है भैया, बहुत हो गया वहां। हेलो, मैं आपको साफ बता दूं कि इस संसार में घूमने से अच्छा अदन की वाटिका में घूमना शुरू कर दो। ताली बजाओ। एक आदमी होता है पैसा देता है मॉल जाने के लिए, एक आदमी होता है पैसा देता है उस आते 5 स्टार होटल जाने के लिए, एक आदमी होता है जो कन्वेंस से खूब पैसा खर्च करके बहुत जगह जाके अपने आप को एंजॉय करता है। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही, सब जने देखो पैसा खर्च करने में लगे हुए। और जाते हैं, एक आदमी होता है जो अदन की वाटिका में जाने के लिए संसार के धन को लगाता है। आमीन। तो उसने कहा तुम अपना धन वहां लगाओ जहां तुम्हारे को खत्ते बिगाड़े ना, जहां कोई काई ना लगे, जहां कोई चोर ना चुराए। तो जब हम अपना धन संसार की जगह अदन की वाटिका में जाने के लिए लगाते हैं प्रभु की संगति में, तो वो धन जो है वहां पर जुड़ता है। आप समझिए, आप समझिए, हम इस समय अदन की वाटिका में घूम रहे हैं और इसलिए प्रभु हमें प्रतिदिन का मन्ना दे रहा है। अगर अदन की वाटिका से हम हल्का सा बाहर हो जाएं तो हमें प्रतिदिन का मन्ना मिलना बंद हो जाए। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? प्रेरित हूँ उसका कौन सा 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा? दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। अरे जैसे ही प्रभु ने कहा वैसे ही उसने हाँ प्रभु कह दिया। ताली बजाओ। कितने सालों से प्रभु हमसे बात कर रहा था, हम कहते ना प्रभु। प्रभु कह रहा सचिन बेटा कह रहा ना प्रभु, ना प्रभु। प्रभु कह रहा रोहित बेटा, ना प्रभु। क्यों? रोहित बेटा कहीं जुटे थे, तो ये रोहित से ब्रदर रोहित बना दिया प्रभु ने। आमीन। अब पिता कहता ब्रदर रोहित, यस प्रभु। देखिए जैसे ही कहा प्रभु ने, जैसे ही कहा वैसे ही हनन्याह ने उत्तर दिया। यही तो है पास। जैसे ही क्लिक करा वैसे ही गाड़ी बता रही यहाँ खड़ी हुई है, गाड़ी का नंबर भी आ जाएगा, गाड़ी चलाने वाले का नाम आ जाएगा, सब आ जाएगा कि नहीं? गलत तो नहीं बोले, हमने कभी बुक नहीं करा है। लेकिन फिर आपको कैसे मालूम जब कभी बुक नहीं करा? आज तक नहीं बुक करा, तो आपको कैसे मालूम कि गाड़ी चलाने वाले का नाम भी आ जाएगा, गाड़ी का नंबर भी आ जाएगा, कौन सी गाड़ी है ये भी आ जाएगा, उसका नंबर भी आ जाएगा। हमें इसलिए मालूम क्योंकि जैसे ही प्रभु ने दमिश्क डाला वैसे ही प्रभु का चेला सबसे करीब लिखा, प्रभु का चेला। पढ़े जरा, का चेला लिखा है। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। ये और बाइबल में लिखा चेला और चेली,
भविष्यवक्तनी। आमीन। आमीन। आप हमेशा याद रखिएगा, कलाम वचन हमेशा नॉक करेगा आप पर, जब आप मार्ग पर बने रहेंगे। आमीन। हो नहीं सकता कि तुम्हें नॉक ना आए, एक नॉकिंग आज जरूर आएगी। तुम चाहे जितने बजे थके हारे सो रहे हो, 4:30 बजे 5 बजे तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे होगे, तुम्हें नहीं मालूम होगा कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली, तुम बहुत थक के सो रहे होगे, अचानक तुम्हारे पास एक नॉकिंग आ जाएगी, गहरी नींद में भी नॉकिंग आ जाएगी। तो कहोगे यार मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था, 5 बजते सारे, ओ प्रभु आपने बहुत सही समय पर उठा दिया, ये नॉकिंग क्यों हो रही है? कभी आप आजमाइएगा, आप ऐसे सो रहे होंगे, आप कभी नहीं उठेंगे, आप अपने उठाए हुए समय पर उठेंगे। लेकिन अगर आप सो रहे थक हार के और 5 बजे आप सो रहे हैं, 4:50 4:55 हो गया, आराम से अचानक एक नॉकिंग होगी, वचन शुरू हो गया। आप कुछ भी कहीं पर भी सो रहे होंगे, कुछ तुरंत उठेंगे, तुरंत मोबाइल लगाएंगे और कहेंगे अरे प्रभु सही समय पर उठ गए। यस, सच बात है, एकदम सच है। तो ये हुआ क्यों? सिस्टर कह रही मेरे जीवन में बहुत बार हुआ, ऐसा हुआ क्यों? तो क्या ये इसलिए हुआ कि मैं सो रहा था और प्रभु ने मुझे जगाया? आमीन। यही है प्रभु का सामर्थ, आमीन। यही है प्रभु का इंडिकेटर कि ये प्रार्थना खुदा का आत्मा है। मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, मैंने कभी नहीं कहा। ना ही मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे नाम को पूजो, यस, ना ही मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो करो। सच। क्यों मैं इन बातों को क्यों नहीं कहता? क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु का आत्मा इसमें अध्यक्ष है। समझना पड़ेगा। अगर प्रभु का आत्मा अध्यक्ष है तो बोलेगा प्रभु का आत्मा, यस, बताएगा प्रभु का आत्मा, समझाएगा प्रभु का आत्मा। जो निकल गए उन्हें समझाने वाला प्रभु का आत्मा। आमीन। जो आने की सोच रहे हैं, किसी कारण नहीं आ पा रहे, उन्हें लाने की प्रभु की आत्मा। मैं अपना एक भी बात इस प्रार्थना सभा में नहीं चलाता। अभी आप जाइए किसी भी संस्था में, कोई भी प्रार्थना में, वहां पर सारी बातें पास्टर की होंगी। पास्टर जी जो कहेंगे वैसा होगा, सच। और पास्टर जी ने अगर नहीं कहा तो फिर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सालों से ब्रदर रोहित प्रचार कर रहे हैं। आज तक ब्रदर रोहित ने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो 5 साल सुना हो, 4 साल सुना हो, उस पर हावी नहीं हुए। उसको कभी भी एक भी बात, वो छोड़ के चला गया, उससे कभी भी ये नहीं कहा तुम क्यों छोड़ के चले, क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष है खुदा का। यस, और जब अध्यक्ष कहता तो अध्यक्ष कहता तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। यस। हमेशा एक शब्द मेरे कान में गूंजता है प्रभु का। सोचो प्रभु ने उन 70 से क्या कहा होगा, तुम्हें जाना है। जब वो 70 चले गए तो प्रभु ने उन 12 से कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। अगर प्रभु ये कह रहा है तो प्रभु ऐसा कैसे, इतना बड़ा प्रभु दयालु है, दीन है, क्रोध नहीं करता प्रभु, विलंब से क्रोध करता। प्रभु ने इतना बड़ा सेंटेंस लोगों से कैसे कह दिया कि तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ? ऐसे तो नहीं कहना चाहिए प्रभु। आपको मालूम है प्रभु ने पहले उन 12 के बीच में सेवा करी, यस, और प्रभु ने इतनी कठिन सेवा करी उन 12 के लिए कि प्रभु को मालूम है कि मैंने इनके लिए परिश्रम किया है, आमीन। और जो परिश्रम मैंने किया संसार में कोई नहीं करेगा। और ये बात ये 12 जानते हैं। यस, इसलिए जब प्रभु ने जाना कि मैंने परिश्रम किया है और इनके ऊपर जो मैंने किया है वो कभी भी इनके साथ किसी ने नहीं किया, तब प्रभु ने उस अधिकार के साथ कहा तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु एक अधिकारी के समान बोलता था। आमीन। सच है। इससे पहले कि तुम उन पर अधिकार जताओ, इससे पहले कि तुम उन पर अधिकारी हो, तुम उन पर परिश्रम करो। आप बिना परिश्रम करे सरदार, जैसा आपने सुना कि सरदार और वे
किस कला में लिखा था, क्या लिखा था? अज्ञानता में। अज्ञानता में उनके सरदारों ने और उन्होंने पाप किया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था सेवकों पर थोप दी। उन्होंने अपनी सारी बातें आप पर थोप दी और स्वयं भी उसका एक बाल भी उठाना ना चाहा। लेकिन खुदा का आत्मा कहता है जाओ, जाकर उनके सेवक बनो। आमीन। देखिए कलाम में क्या लिखा है, प्रेरितों 9 और उसका 10वीं आयत। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा। उठकर उस गली में जा। अरे हम नहीं जाएंगे। वहां बहुत गली है, छोटी सी गली है, रोड बनी नहीं है, पता नहीं कहाँ किनारे किनारे, पता नहीं कोने में एक भवन ले लिया इन्होंने। गली में जा। प्रेज द लॉर्ड। गली, गली, सच बात है। भवन में गली दिखती है आपको? यस, चौड़ी रोड है, फिर उसके बाद एक गली है। गली है। गली में जा। हम गली में नहीं जाएंगे। हाँ, चौड़ी रोड के सामने घर लेना है। ऐसे ऐसे करो, चौड़ी रोड के सामने लेना है घर। चौड़ी रोड के सामने घर कह रहा गली में जाओ। अरे गली में जाए। और किसी को मालूम ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता, इस गली के अंदर एकदम कॉर्नर पे एक छोटा सा पता नहीं कहां से बना हुआ भवन। अरे ये भवन है, अरे ये भवन है। ये में आओ, अंदर आके प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना पूरी ना कर दे, सच है भाई, बिल्कुल सच है। बोल देना मैंने विश्वास देखा है वहां पर। सच बात, बिल्कुल सच बात। मैं कहा ये बात चुपके से आओ और मन में अपनी कोई बात लेके आना, प्रभु तुमसे बात करेगा उसी आत्मा में। सच है, बिल्कुल सच बात है भाई। और बड़े से भवन में, चौड़े से भवन में जाके बैठना, वहां बैठे रहोगे, कोई बात नहीं करेगा। सच है, लेकिन जैसे उस गली में जाओगे, बहुत चौड़े वाले भवन में जाओ, बहुत चौड़े वाले गिरजाघर में जाओ, वहां पर सब कुछ होगा, हर चीज होगा। 4 स्कॉर्पियो घुस जाएंगे एक साथ, लेकिन बात नहीं होगी खुदा की। सच है भाई, बिल्कुल। लेकिन जैसे गली में जाओगे, तुम जो कुछ लेके आए होगे, एक एक चीज से तुमसे बात करेगा और दूसरे हफ्ते वो आके गवाही दोगे कि हो बिल्कुल गया। सच है, सच बात है, बिल्कुल। Praise the Lord। करा क्या था हमने? ना कोई धागा बांधा, ना कोई चाबी बांधी, ना कोई तिलक लगाया, ना भाई को कुछ करा, ना कुछ करा, बस केवल गली में गए। गली में गए, सच में। हमेशा याद रखना, प्रभु ने जो स्थान नियुक्त किया है, उस स्थान को प्रभु बढ़ाता है। आमीन। आमीन। आखिर क्यों उस कुएं के पास बैठा जो याकूब के घराने का था? यस, सामरी स्त्री ने कहा ये हमारे बाप दादाओं याकूब के घराने का कुआं है। उसी कुएं के पास क्यों भेजे? इतने तो कुएं हैं, वहां चले जाते, वहां बैठते तुम। समझना पड़ेगा। हमेशा समझना पड़ेगा इन बातों को। गली में आज कोई नहीं जाना चाहता। भवन, खुदा का आत्मा, आमीन। खुदा का सेवक, यस, खुदा का वचन हमें चलाता है, और इस तरह से चलाता है कि हम जहां बैठे थे वहां बैठ नहीं पाते। सच है। बहुत कोशिश करते हैं कि आप मन भी नहीं कर रहा है और इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन हम वहां बैठ नहीं पा रहे। ना भाई ने फोन किया, ना भाई ने फोन करके कहा आना है, सच बात है। लेकिन तब भी हम वहां बैठ नहीं पा रहे। क्यों?
क्योंकि खिंचाव है, खिंचाव है। सच में, आमीन। वो तुम्हें उठा रहा है, सच है भाई। वो तुमसे कह रहा आओ आओ चलो चलो। मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो, आमीन। कलाम बता रहा हनन्याह बैठा था। सच है। हनन्याह क्या कर रहा था? बैठा था। देखो पढ़ो जरा। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा। क्यों उठकर? क्योंकि वो बैठा था, सच है। प्रार्थना कर रहा था। उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, इसलिए सेवक का जाना जरूरी है। आप और हम लोग सब प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी ये महासभा प्रतिदिन की कभी बंद ना हो। आमीन। प्रभु हमसे हर चीज छीन, लेकिन हमसे ये संगति ना छीन। सच में। वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने कहा पहले उसने तुम्हारे पास अपने एक सेवक को भेजा। इससे पहले कि वो प्रार्थना करे, प्रभु ने उसके लिए एक सेवक तैयार किया। इसी तरीके से आप और हम इससे पहले कि प्रभु से जुड़े, मेरे और आपके लिए एक सेवक था। आमीन। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि प्रभु ने एक सेवक रखा, कई सेवक नहीं है, कई सेवक नहीं है, एक सेवक। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना, नहीं तो जीवन में धोखा खा जाओगे। धोखा आदमी कहां से खाना शुरू करता है? जब हर एक पर प्रतीति करता है। सच है। और जहां तुमने हर एक पे प्रतीति करना और हर एक पे विश्वास करना शुरू कर दिया, तुम अविश्वास में बदल जाओगे। हमें सच है भाई, बिल्कुल। जिस तरह से खुदा ने कहा मुझे छोड़ और किसी की आराधना न करना, जिस तरह से खुदा ने कहा इस पृथ्वी और स्वर्ग और अंधलोक के बीच में, मनुष्य के बीच में केवल एक नाम दिया है, यीशु नाम। ठीक उसी तरीके से तुम्हारे लिए भी एक याजक होना चाहिए, सच है भाई, बिल्कुल। एक सेवक होना चाहिए, जो इस पृथ्वी पर तुम्हें हाँ और हाँ की बात हाँ और ना की बात ना में बताए, नाम में बताने। जो हर समय जब मुंह खोलेगा तब प्रभु का वचन बताएगा। Praise the Lord। अरे कभी मुंह खोलो कह दो थोड़ा देसी घी दे दो, हैं? है बात सुनो, क्यों माला में? कभी मुंह खोलो कह दो भैया बिरयानी दे दो, हैं? अरे कभी तो मुंह खोलो भैया, सारे काम होते जा रहे हैं, आपने अभी तक मुंह क्यों नहीं खोला? ना कि मुंह खोल के किसी से कह क्यों नहीं कह रहे? ये हर तरफ मुंह खुलते हैं, और खुदा कहता है अपना मुंह केवल खुदा के सामने खोलना, उसके सिवाय और कहीं ना खोलना। ये मेरी माँ बैठी है, मेरा पिता बैठा, मेरे भाई बैठे, सब जने बैठे, और इतना बड़ा काम चल रहा भवन में, और कोई एक ब्लेम नहीं कर सकता कि इसने मेरे सामने मुंह खोला। मैंने एक के सामने मुंह खोला है, और उसके सामने जब मैंने मुंह खोला उसने कहा मैं तुझे आशीष दे चुका। ये है मेरा खुदा, जो जिसके सामने जब मैं मुंह खोलता हूं तो मुझे नहीं मालूम होता कि मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, लेकिन वो कहता मैं तुझे आशीष दे चुका। अब्राहम ने जब खुदा के सामने मुंह खोला तो अब्राहम ने कहा देख मैंने तुझे तेरे वंश को बढ़ा चुका, रेत के किनकों का सामान बढ़ा चुका। अरे कहां है प्रभु? कुछ तो नहीं है, तेरी संतान रेत के किनकों के समान होगी। कहां है प्रभु? 25 साल हो गए, कोई न्यूज आ ही नहीं रही। उस कहे गए पर प्रभु के अब्राहम ने विश्वास किया, यहां तक कि सारा ने उससे कहा मेरी दासी हजीरा से के साथ सो। समझना, अब्राहम नहीं सोना चाहता था, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था खुदा पर। आमीन। सच। लेकिन हजीरा भी खुदा की एक योजना है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम? जिस तरह सारा खुदा की एक योजना है, वैसे हजीरा एक खुदा की योजना है। अच्छा, हजीरा खुदा की क्या योजना है?
और ये सारा खुदा की क्या चीज़ है? बहुत बड़ा वचन, बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे। हाजिरा है झूठी कलीसिया और सारा है सच्ची कलीसिया। हाजिरा है इस्माइल और सारा है इसहाक। एक सच्ची कलीसिया के साथ ही झूठी कलीसिया निकलेगी और ये इतना मिले होंगे, आपस में इतना मिले होंगे कि तुम इन्हें पहचान नहीं सकते। जिस तरह से याकूब और एसाव एक ही गर्भ में, और ये दोनों एक सच्चा एक झूठा, एक चुना हुआ और एक ना चुना हुआ, एक साथ थे। सोचो एक ही गर्भ में कितना क्लोज, इसी इतनी क्लोज, इतनी नाल क्या थी? माँ की नाल, उसकी नाल से वो नाल जुड़ी, वो नाल जुड़ी। अब देखे आदमी तो कहे दोनों बच्चे तो एक ही का इसमें, लेकिन प्रभु की दृष्टि से देखे तो याकूब चुना हुआ, परंतु एसाव को अप्रिय जाना खुदा ने। क्यों एसाव को अप्रिय जाना? क्योंकि एसाव चुना गया नहीं है। झूठी कलीसिया और एक है सच्ची कलीसिया। तो इसी तरीके से खुदा ने हमें और आपके बीच में एक सेवक रखा। आमीन। मैं अपने खुदा के सिवा और किसी से कुछ नहीं कहता। क्यों? मैं खुदा के पास क्यों जाता हूं? मैं खुदा से क्यों कहता हूं? और जिस दिन खुदा मेरे मन में डाल देता है उस दिन उससे काम शुरू करवा देता हूं। शुरू हो गया काम, छोड़ो हटाओ। क्या मनुष्य के पास जाते, पूछते, सबसे कहते, योजना बनाते हैं, एक डिब्बा रख देते, डिब्बा भरता और कुछ करता। हमेशा याद रखना आपके बीच में गवाही है। आपको ऐसा लगेगा मेरा ये काम मनुष्य के सामने जाए बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन खुदा के सामने रखना अपने इस काम को। और जिस दिन तुम खुदा के सामने इस काम को रख दोगे, प्रेज द लॉर्ड, वो दे देगी कुछ सिस्टर को। जिस दिन तुम खुदा के सामने ये काम रख दोगे, प्रेज द लॉर्ड, उस दिन खुदा तुम्हारे कामों को पूरा करेगा। आप और हमें समझना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने खुदा से बात कर लेता हूं और खुदा कहता है जाओ, शुरू हो जाओ। खुदा से बात करने के बाद खुदा ने कहा शुरू हो जाओ, जाए मनुष्य को बताओ क्या। आप जाके देखिए संस्थानों में जहाँ कहीं पर भी भवन बनता या प्लॉट लिया जाता, सब पहले गांड ढिंडोरा पीटा जाता, मांगना शुरू होता, मंगनी मांग लाओ लाओ लाओ। हमेशा देखना खुदा का भवन खुदा बनाएगा। और तैयारी पूरी हो चुकी है। और तैयारी करी पूरी किसने? दाऊद ने। तो दाऊद तैयार करता है क्या भवन के लिए? यस। तो ब्रदर रोहित ने करा क्या? नहीं। दाऊद तैयार कर चुका, अब दाऊद का पुत्र बनवाएगा। हमेशा याद रखना, वचन के अकॉर्डिंग चलना हमेशा। 10 दिन में पैसा खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के तुम 1 साल में खत्म कर दोगे। लेकिन प्रभु जो तुम्हें देगा वो खर्च करते रहोगे, कभी खत्म नहीं होगा। मैंने विश्वास किया और मैंने देखा, मैंने अपने जीवन में एक एक बात देखी है। जब तक खुदा देने वाला मन ना बनाए तब तक कोई दे नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर देने वाला मन है ही नहीं। जिस दिन खुदा देने वाला मन करेगा तुम खुदा में आनंदित होकर दो। ये सारी बातें तब होती हैं जब हम खुदा के सेवक की सुनते हैं। जाइए जाके देखिए, आज लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? संसारिक रीति से और आत्मिक रीति दोनों से। संसारिक रीति से इसलिए परेशान है क्योंकि संसार में उनकी औलादें उनके साथ नहीं है। पहली बात समझो। और दूसरी बात, आत्मिक रीति से इसलिए परेशान है, जितने भी याजक और जितने भी पास्टर उन्होंने बना रखे हैं सब उनको लूट रहे हैं। सच बात है। कोई वचन बता ही नहीं रहा, कोई शांति देता ही नहीं। सब अपने फायदे के लिए आते हैं और फायदा निकाल के चले जाते हैं। और उन्हें भी ये मालूम है, ये बात सच है। उन्हें भी ये मालूम है वो फंसे हैं, संसारिक रीति में भी फंसे हैं, आत्मिक रीति में भी फंसे हैं। और वो निकलना चाहते तो निकलते नहीं है। क्यों?
क्योंकि मनुष्य का रूप देखते हैं। अरे वो क्या कहेंगे, वो पास्टर साहब गुस्सा हो जाएंगे भैया, वो याजक साहब वो भैया गुस्सा हो जाएंगे। फिर भैया हमें आपकी प्रार्थना अच्छी तो लगती है, आपकी महासभा बहुत अच्छी लगती है। जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है खुदा हमसे बात करता, खुदा हमें इस महासभा में जब सुना हमें आंसर दिया और हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन भैया वो पास्टर साहब कहते हैं ना सुनो, देखिए मुंह देखिए, तो पास्टर साहब कहते हैं ना सुनो। चलो हमने मान लिया पास्टर साहब कहते हैं ना सुनो, चलो हमने मान लिया कि वो याजक साहब कहते हैं ना सुनो, तो एक बार तुम उन पास्टर साहब की भी सुन लो और एक बार तुम इस महासभा की भी सुन लो, ठीक। अब दोनों को सुन के तुम खुद सोचो कि तुम्हें किस महासभा में चलना है कि पास्टर साहब में चलना है। खुदा ने दोनों वृक्ष दिखा दिए, एक तो मृत्यु का, एक जीवन का। अब तुम समझ लो तुम्हें क्या खाना, इसके बाद भी तुम अंधे बहिरे हो तो जाओ करो। अपने मुंह से कहते हैं कि भैया हमारे पास्टर साहब तो कुछ वैसा वचन बताते नहीं है, वो आपको बस लूटते रहते हैं। वो कहते हैं लाओ लाओ लाओ, और हमेशा कहते हैं कि आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी, दोगे तो आशीष मिलेगी, दोगे तो आशीष मिलेगी। हमेशा देने वाला कहते दो और दो। और महासभा सुनते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं रहती उसमें केवल वचन रहता है और हमारे सारे काम होते हैं भैया। और हमारा विश्वास बढ़ गया जब से महासभा सुना है, हमारा बच्चा हमसे बात करने लगा। अब इतना होने के बाद भी कहते भैया पास्टर साहब गुस्सा हो गए, चेहरा देखिए। तो हम कहते भैया पास्टर साहब गुस्सा हो जाएंगे तो तुम उन्हीं की सुनो, क्योंकि युद्ध तो करना पड़ेगा। हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि संस्था छोड़ दो, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि इस संस्था में आ जाओ, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि इस मंडली में आओ तो तुम हमें देने लगो। हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ खुदा ने बहुत दिया। जिसके पास खुदा का वचन उसे किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। हमेशा इस बात को याद रखना, अगर वचन बोलने वाला मांगने लगे जिस दिन, उस दिन समझना खोट है। जिस दिन भी ये भाई ने मुंह खोल दिया, उस दिन तुम धीरे से अंदर से हंस देना। किस बात पे मालूम, ये भाई गया। हमेशा याद रखना, अगर वचन बोलने वाला खुदा के सामने मांगता है तो वचन सुनने वाले भी खुदा से मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। अगर वचन सुनने वाले देखेंगे कि चरवाहा सबसे मांग रहा, तो वचन सुनने वाले भी सबसे मांगेंगे। जैसी मार्ग पर जाओगे उसी मार्ग पर भेड़ें चलेंगी। अब अगर वचन सुनाने वाला मांगता रहता है तो वचन सुनने वाले भी मांगेंगे, और अगर वचन सुनाने वाला मांगता ही नहीं कभी, तो वचन सुनने वाले भी मांगते तो होंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत सही होगी। हमें तो क्यों, क्योंकि मांगना एक ही से है, खुदा यीशु मसीह से मांगना है। हमेशा खुदावन के सामने दिन मनो। उस विधवा ने जिसने मंदिर के बनने में अपनी इस घटी में से डाला, खुदा ने उससे नहीं कहा डाल। वचन में कहीं पर भी लिखा है क्या कि खुदा ने उनसे कहा डालो डालो डालो? नहीं, उनके मनों को खुदा ने छेदा और तब वचन में लिखा कि उसने अपनी घटी में से डाला। हमेशा याद रखना। तो जब तक खुदा आपके मन को ना देगा तब तक आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस दिन खुदा ने दे दिया आपके मन में और उसके कहे के अनुसार आपने करा, आप आशीष का कारण बने। मैंने कल बताया ना, खत्ते में से निकालते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम बिना गवाही के, बिना सोच के और बिना किसी उसे योजना से, बिना खुदा की आत्मा के कहे निकाल के जबरदस्ती पास्टर के कहने के अनुसार दे रहे हैं, कभी भी खत्ते में आशीष नहीं है। फिर कुड़कुड़ा के दे रहा हूँ। खुदा ने कहा आनंदित मन से देना है, और आनंदित मन तब होता है जब खुदा मन में डालता है। अपने आप ही वो उस चीज का बंदोबस्त करता है, और वो बंदोबस्त करके जब तुम देते हो तो याजक दुआ करेगा, तब वो दुआ के कारण तुम्हारा घराना, तुम्हारा खत्ता बढ़ेगा। ये तरीका है, तरीका मैं बता रहा हूं आपको वचन के अनुसार। उसे कहा कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा,
और जिस दिन खुदा तुम्हारे मन में दे देगा उस दिन तुम अपने आप सब कुछ करोगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इन कामों को होते हुए देखा। मुझे कोई सेकंड व्यक्ति आके नहीं बताता कि भैया ये करो, भैया ये करो, ये करो, वो करो, ये करो। कोई भी जना नहीं बताता, कोई भी सेकंड व्यक्ति आके नहीं बताता। केवल खुदा का आत्मा मुझसे कहता ऐसा कर, आमीन। और फिर वो काम में मैं जुड़ जाता हूँ। और ऐसा जुड़ता हूँ फिर किसी से पूछता नहीं, किसी से नहीं पूछता। सच। आपको उस कहे गए पर जो खुदा ने कहा, क्योंकि पहले वो अपने सेवक को भेजेगा। हनन्याह बैठा है, हनन्याह से प्रभु ने कहा उठ और उस गली में जा जहां पर मेरा दास साउल प्रार्थना कर रहा है। आप खुदा को हमारा और आपका ध्यान है। अब भवन जब बनना शुरू हुआ तो खुदा ने मंगल के दिन शुरू कराया और सबसे पहले वहां पर प्रार्थना हो गई और सब आनंदित हुए और सब ने देखा ईंटें पत्थर सब चढ़ रहे हैं ऊपर। और वहां पर इस बात की दुआ हुई कि जितने भाई बहन इस भवन को बनाने में हाथ लगा रहे हैं सबको आशीष। अब वो भवन खुदा की आत्मा में बन रहा है, मुझे जाना भी नहीं पड़ रहा है। मैं कल नहीं गया, आज नहीं गया, अब कल खुदा कहेगा तो जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं, सच बात है। चिंता ही नहीं है। खुदा ने सब इतना बड़ा काम हो रहा, अरे तुम्हें कुछ तो चिंता होना चाहिए, कोई चिंता नहीं। मिस्त्री खुदा ने दिए, उनके वो चाहे जिस मन से आके बनाना शुरू करें उनके मनों को खुदा फेर देगा। बन रहा खुदा का भवन। अब तुम समझ लो वो बनेगा खुदा के हिसाब से, सच बात है। मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। अगर मेरे हिसाब से बनेगा तो प्रचार भी मेरे हिसाब से होगा, और खुदा के हिसाब से बनेगा तो प्रचार खुदा का होगा। और आपको मेरे प्रचार में आना है कि खुदा के प्रचार में आना है? तो अगर खुदा के प्रचार में आना है तो वो खुदा का भवन है, और इसी रीति से खुदा ने अपने पहले सेवक को भेज दिया वहां पर भी। अब मैं कह रहा मैं 2 दिन से नहीं गया, तो 2 दिन से वहां कौन है? खुदा का आत्मा। आत्मा बनवा रहा है। सच बात। और आप जाते जाएंगे मंगल को दिखता जाएगा, अरे आप यूं सर उठा के अरे भैया बन गया हो, अरे भैया समझा भी नहीं, सोचा भी नहीं, तो लोग कहते थे केवल बन। सच बात है। और बनने के बाद कोई सोचेगा लाओ इसके एक ईंट में हम कुछ दे दें, तब नहीं दे पाओगे, तब नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बन गया। अब जो करना वो बात की बात, वो आगे करो, लेकिन जो बन रहा था उसकी तैयारी और उसमें जो कुछ हो रहा है वो अभी लग रहा है। अब तुम कहो कि हम बाद में करेगा, ये करे, बन के तैयार हो गया वो। अब जो बाद में करेगा वो आगे खुदा जाने तुम जानो। लेकिन अब तुम कहो कि इसका 4 ईंटें हटाओ हम लगवा देंगे, तो नहीं, क्योंकि मैं आपको एक समय बताता, समय, क्योंकि ये भवन मेरा नहीं है, भवन खुदा का आत्मा का है और खुदा का आत्मा वहाँ बनवा रहा है। अब इस मसाले, इस ईंटें, उसका सब मिस्त्री, सब कुछ सरिया, सब कुछ जो बन रहा उसको खुदा लगा रहा है। अब जिसका जो लगा वो भवन में लग के हमेशा बना रहेगा। आमीन। और जब बना रहेगा तो उसके जरिए, क्योंकि वो खुदा के भवन में तुम्हारा लगा था, तुम्हारा खत्ता बना रहेगा। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो खुदा मुझे बता रहा, दिखा रहा। मैंने इसलिए किसी के सामने न मांगा, न कुछ कहा, न किसी, क्योंकि लग रहा है खुदा का भवन में। और एक बार जब लग जाएगा तो उसके बाद तुम लगाना भी चाहोगे तो नहीं लगेगा। लग रहा है वो। बहुत आनंद की बात है कि उसने कहा, प्रभु ने कहा तू नहीं बनवाएगा लेकिन तेरा पुत्र बनवाएगा। आमीन। क्योंकि ये भवन सबके विश्वास से जुड़ा है। हर एक जना वहां आत्मा में जाके प्रार्थना करता है। तुम्हारे पास कुछ ना हो, तुम बस एक काम कर देना। देखो मैं आज बता रहा हूं तुम्हें खुदा के आत्मा में, एक ईंट का वहां पर लगा देना बस।
अगर एक ईंट भी तुमने अपनी खुदा की आत्मा में खुदा के कहे के अनुसार वहां लगवा दिया, वो ईंट का हिसाब खुदा तुम्हें देगा। क्योंकि वहां पर एक एक चीज खुदा का आत्मा कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस बहुत बड़े उत्साह से छूट जाओ। मेरा काम और कुछ नहीं, बस मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बनवाओ, मैं कह रहा एक ईंट का अपने में से खुदा के भवन में लगाओ, एक ईंट का। वहां पर जो लगेगा ना वो खुदा का आत्मा है। जिसने भी मेरे लिए एक स्टेप बढ़ाया मैं उसको 100 बना दूंगा। हमेशा इस बात की हाल है। आजकल के पास्टर याजक पहले से अमाउंट रखते हैं, पहले से अमाउंट रख देते, इतना दीजिए। तो जो बेचारा 50 रुपये देने वाला होगा ना तो कहेगा यार मना कर देंगे, वो हंसेंगे, नहीं लेंगे, बल्कि और सुना देंगे बात। प्रभु ने कोई अमाउंट नहीं रखा। प्रभु ने कहा बस तू इतना करना जितना तेरी शक्ति हो। माय गॉड, जितना तेरी शक्ति हो उसके अनुसार तू मेरे भवन में कर देना। क्योंकि तैयारी की गई, सब लोग लाए। भवन बता रहा इतना लाए कि बहुत आयत से बढ़ गया। वो जो लाए उनको आशीष दिया गया। जैसे हम अपना वो हाबिल लाया था ना भेंट खुदा की वेदी पे, जब हाबिल लाया तो खुदा ने उसको आशीषित किया। तो इसी तरीके से दाऊद ने भी और सुलेमान ने भी और उसके कई कर्मचारियों ने, बहुत से लोगों ने खुदा के भवन में दिया। देखो वो विधवा को देखो, उस विधवा ने अपनी घटी में से दिया। तो खुदा ने क्या कहा, घटी में से दिया। तो घटी में से भी भवन में दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लगेगा और एक बार लग गया तो फिर दोबारा नहीं दे पाओगे। दोबारा तुम 1 करोड़ रुपए आग लेके आ जाओ, कब भाई ब्रदर, हाँ मैं भवन को खरीद लूंगा, ये लीजिए 1 करोड़, कहूंगा हिस्सा है, ये 1 करोड़ अपने पार रखो। थोड़ा पागल किस्म का हूँ। आप ये ना सोचिए कि 1 करोड़ देख के भाई ऐसा कभी नहीं कहेंगे। नहीं भाई, तो धीरे से मुस्की मार के रख लेंगे। क्या? कभी नहीं। अगर वो कहेगा नहीं मैंने भवन को भैया मैंने साथ, आप जो दे रहे हो वो आगे के लिए है, लेकिन कहो कि भवन के बनने में मैंने वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि वो समय था। क्योंकि उस समय में किसी ने अपनी घटी में से दिया था। आप बढ़ती में से भी दे दो तो भी कुछ नहीं होगा। हमेशा वचन को वचन की तरह देते। कहीं तुम ये ना कहने पाओ मुझसे कि आपने भवन में हमसे कुछ कहा ही नहीं भैया, लेकिन हमारा भैया मन तो था और भैया हो जाते हैं, आपने बोला नहीं और हो जाते हैं। आपने बताया ही, बोला ही नहीं कि प्रार्थना किस दिन करेंगे। महीना पूरा निकल गया, इस महीने आप प्रार्थना करना नहीं आए। देखो वही वाला बात होती है। महीना निकल गया, बोलने वाले देखोगे भैया आपने बोला ही नहीं, आपने बताया ही नहीं डेट, महीना पूरा निकल गया। हमारे ऊपर आपको मालूम है महीने में प्रार्थना होती है, आप पास्टर को फोन करें, आप कहें कि इस दिन प्रार्थना रखें, है? आपको मालूम है भवन बन रहा था, आपको करना था। आपसे पास्टर थोड़ी ना आगे कहेगा आप वेट कर रहे पास्टर मांगी, तो ये मांगी वाला तो नहीं। डंडा लगाई तो उसमें तेल लगाई, तरह से तैयार करी। आपके घर में पूरा महीना निकल गया और आप फिर महीने दूसरे, जब आपको मालूम है कि खुदा ने किसी व्यक्ति से नहीं कहा, उन्होंने स्वयं उस दान में खुदा के आत्मा में डाला और वो भवन, वो मंदिर के लिए तैयार हुआ। तो आपको इन बातों को खुद समझना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वचन में चल रहे हैं। किसी भी काम के लिए भाई आपके सामने नहीं कहता, और वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि खुदा का आत्मा आपको चला रहा है और आपको ये स्वयं देखना है मुझे खुदा में करना क्या है। जिस तरह से महीने की मीटिंग
हो चुकी और उसके बाद आदमी फ़ोन करे तो महीने का जो प्रतिफल है वो प्रार्थना करने के बाद भी उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जा चुका। ठीक इसी तरीके से जून के महीने में भवन बन के तैयार हो चुका। अब आप आके ज़बरदस्ती कहें कि ये 4 ईंटें हटा दो, हम 4 ईंटें लगाएंगे, तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब खुदा का आत्मा हाथ रख रख के ईंटा लगा रहा था, कि खुदा का आत्मा बना रहा है भवन, तब उस ईंटे को आपके उस खत्ते से निकल कर नहीं आया, क्योंकि भाई ने आप पर कोई भी जोरदारी नहीं करी और ना कभी करेगा, क्योंकि भाई को खुदा ने एकदम बहुत कूल बनाया है। क्या बनाया? डर्मी कूल। आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बाद में कोई व्यक्ति मुझसे ये ना कहने पाए कि भैया वो नहीं, भैया ना कुछ कर सकते और ना ही ये याजक कुछ, ब्रदर रोहित कुछ कर सकते। समय है, भवन बनने लगा है, भवन बनता जा रहा है। आप जैसे जैसे अभी मंगल को जाएंगे आप देखेंगे आधा बन के तैयार, फिर अगले मंगल को जाएंगे पता चला वो खुलने वाला, फिर अगले मंगल को जाएंगे पता चला प्लास्टर हो रहा, सब होता जाएगा। खुदा किसी की तरफ देखता थोड़ी ना है। बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद खुदा माँ बाप को थोड़ी ना देखता है, बच्चा बढ़ता जा रहा है और माँ बाप बढ़ते हुए देख रहे हैं बच्चे को, अरे अरे कितनी छोटी थी कितनी बड़ी हो गई ना, अरे हाँ, अरे अरे अब तो घूम रही है, अब तो घूम रही है, वो बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह की जैसे वो अपना काम करता जा रहा है। हमें समय को पहचान के काम करना आना चाहिए। एक मसीही कलीसिया की ये पहचान है। जब वो वचन में चलते हैं, प्रतिदिन वचन सुनते हैं, तो उनकी पहचान है ये कि वो खुदा की आत्मा के अनुसार चलते हैं और खुदा के उस बड़े प्रतिफल को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देते। लोगों पे थोपा जाता है, थोपा जाता है। लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। बेचारे की पूरी महीने की तनख्वाह ले ली जाती है कि भवन बन रहा, ला के दो, तुम अपने घर में नहीं, 1 महीना नहीं खाओगे कुछ नहीं हो जाएगा, उधारी से खाओ, तुम 1 महीने की तनख्वाह दे दो। ऐसे होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खुदा का भवन ऐसे नहीं बनता, वो होता है डाकुओं की खो। क्या होता है? हाँ, हमेशा चुप रह के प्रभु के काम होते हैं। प्रभु जिस काम में हाथ लगाता है कहता है मैं उस काम को पूरा किए बिना आऊंगा नहीं। कह रहा ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। इसी तरीके से ये भवन तेरा नहीं, ये भवन मेरा है। इस भवन में वही हाथ लगाएगा जिसके मन को मैं दीन करूंगा, और जब तक मैं मन को दीन ना करूं तब तक कोई मनुष्य उसमें एक भी रत्ती कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने उसे चुना ही नहीं। याद रखो, ईंटें तो बहुत भट्टी में जाते हैं, लेकिन कुछ चुने हुए ईंटे भवन में लगे हैं। जाके देखो, चुने हुए ईंटे पड़े हुए हैं और वो लग रहे भवन में, और लगाने वाले भी नहीं जान पा रहे कहाँ लगा रहे हैं। वह जो उस गली में रहते थे वो तब कहे छोटा सा है, बनेगा ही नहीं सब ऐसे। आप बनते देख रहे, बन रहा है, बढ़ रहा है। आओ बेटा, गवाही है। कौन रोकेगा इसको? खुदा के काम। मेरी सहायक, मेरी पत्नी हमेशा हर एक काम में मेरे साथ खड़ी रहती है, और जब मैं किसी काम को करने खड़ा होता हूँ खुदा की आत्मा में, तो बस मैं अपनी सहायक को बताता हूँ मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, और वो एक शब्द नहीं बोलती, कहती करो, प्रेज द लॉर्ड, करो, बढ़ो। हमेशा मैं ये देखता हूँ जो खुदा की मर्जी होती है वो केवल मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी के ऊपर भी पूरी होती है। आमीन। हो सकता है पत्नी मना कर सकती थी,
अभी ना बनवाओ, अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहे हो, तुम्हारा प्लॉट पड़ा उसको बनवाओ। लेकिन उसने एक बार में कहा करो, अगुवाई आ गई, करो। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा ये देखना है जहाँ पर खुदा का वचन होता है वहाँ ऑटोमेटिक 2 या 3 एक मन हो जाते हैं। आमीन। अगर मैं अपने मन से कर रहा होता तो वहाँ रबेका कहीं पर ना कहीं कुछ ना कुछ बोलती, लेकिन ये खुदा की इच्छा थी, सच है। इसलिए रबेका भी एक मन में होकर गई, जाओ करो, सब कुछ करो। और ये हमारा खुदा है। आमीन। खुदा बैठे रहने वालों को और बैठ के सुनने वालों को, बैठ के प्रार्थना कराने वालों को। और बहुत से लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं तो वो केवल बैठे रहते हैं अपने घरों में और रोज़ फ़ोन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो कभी चलेंगे नहीं, वो कभी प्रार्थना में नहीं आएंगे, भवन नहीं आएंगे, चलना फिरना आता ही, लूले लंगड़े। क्या? लूले लंगड़े। आप बताइए, हनन्याह बैठा था, प्रभु ने क्या कहा? उठ कर उस गली में जा। यानी जो वचन को सुनता है वो उठेगा भी, चलेगा भी, जाएगा भी। और जो केवल प्रार्थना कर रहा है और जो केवल सुने रोज प्रतिदिन और अपने अंदर बदलाव होते हुए देखते हैं, पर गुस्सा लगती है, ऐसा लगता है एक लाठी लें और तेल लगाए मारना शुरू करें, और जब तक फोड़ा ना हो जाए तब तक मारते रहें। लेकिन ये मारने का अधिकार भी खुदा ने मुझे नहीं दिया। हाँ, देखिए, वो देखते हैं कि महासभा सुनने के कारण हमारे जीवन में बदलाव हुआ, महासभा सुनने के कारण हम सब बढ़ रहे हैं, हमें खुदा बहुत आशीष दे रहा, सब कुछ दे रहा, लेकिन तब भी नहीं उठेंगे, वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक फोड़ा ना हो जाए, जब तक फोड़ा ना हो जाए। हाँ, जब तक कोई ताड़ना ना देगा तब तक नहीं उठेंगे। अरे क्या ही धन्य होता कि तुम सुन के बदल गए होते, उठना फिरना चलना शुरू कर। प्रभु ने क्या कहा हनन्याह से? उठ कर उस गली में जा। आपसे क्या कहा प्रभु ने? आप भी तो घर में बैठे थे, आप क्यों आगे उठ के, आप क्यों भवन आते हैं? क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप बैठ के सुनते थे तब आपके जीवन में खुदा का काम होता तो था, लेकिन उसकी रफ्तार आप देखते थे। लेकिन आज जब आप उठ के चलने लगे तो उसकी रफ्तार फिर देख रहे हैं कि और तेज हो गई। सच है। तो जो जितना ज्यादा भूखा होगा उसको उतना फल होगा, फलवंत। अब जो बैठ के रोज सुनते हैं, जो चाहते हैं हमारे घर में प्रार्थना हो जाए और हम प्रार्थना रोज कराने बदल से तो हमें शांति मिल जाए, तो उनका केवल 1% फल मिलता रहेगा और एक दिन वो भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर की प्रार्थना भी व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वो उठते ही नहीं, चलते ही नहीं, उनका विश्वास डामाडोल हो जाएगा। लेकिन जो उठेंगे, जो आएंगे, जो चलेंगे, वो विश्वास में बढ़ेंगे। और तब आप विश्वास में बढ़ेंगे जब आप उसमें परिश्रम करेंगे। आपको मसीह बनना है, और मसीह आप तब तक नहीं बन सकते जब तक परिश्रम नहीं करेंगे। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। आज भी हम पूरी तरीके से प्रचार नहीं। अब देखिए, खुदा की आत्मा हो तो कल करें, खुदा सब कुछ पूरा करे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, एक बार फिर हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए खुदावन यीशु, जो आज जो बीज जो हमारे हृदयों में बोया है खुदावन यीशु, वो गली जो आपने हमें दिखाई है खुदावन यीशु, जिस पे हम चलने वाले बन सके खुदावन यीशु, उस वचन के द्वारा खुदावन यीशु आप हमें चलाते हैं, बढ़ाते हैं खुदावन यीशु। क्योंकि प्रभु, हम निकम्मे, हम पापी, गिरे हुए हैं खुदावन यीशु, लेकिन आप हमारे पापों को क्षमा करके हमारे हृदय को परिवर्तन करते हैं खुदावन यीशु, और और आप हम अपने इस वचन के मार्ग पर हमें चलाते हैं खुदावन यीशु, कि हम इसको सुनने पाए, इस पर चलने पाए और बढ़ने पाए खुदावन यीशु।
खुदावन यीशु, आपने हमें जो दास दिया खुदावन यीशु, वो हमें खराई से चलाता है खुदावन यीशु, आपके वचनों पर खुदावन यीशु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, हम प्रार्थना में मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु, कि खुदावन यीशु आपने उनके मन को प्रभु बहुत उद्धार और बहुत सामर्थ्य से भरा है खुदावन यीशु, कि खुदावन यीशु आपने अपनी आत्मा में होकर ये भवन को तैयार कर रहे हैं खुदावन यीशु। और हमारा विश्वास है खुदावन यीशु, ये भवन तैयार हो चुका खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, इस भवन में हम अपनी जरूरतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी खुशी को, और हम ही नहीं प्रभु, जो भी YouTube और Facebook के माध्यम से देख रहे खुदावन यीशु, वो सब इस गवाही को लेकर इस भवन में आने पाए और ये विश्वास के साथ बताने पाए कि सच में हमारा विश्वास ऐसा है कि खुदावन यीशु की ये भवन बनकर तैयार हुआ है, और इसमें हम अपनी प्रार्थना को रखने पाए। खुदावन यीशु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं उन सबों के लिए प्रभु, यहाँ एकत्रित हर एक जनों के लिए खुदावन यीशु, और YouTube और Facebook से देख रहे हैं जो लोग, उन सबों के लिए प्रभु, कि वो अपने मनों को परिवर्तन करके खुदावन यीशु के नाम पर चलने पाए, उठने पाए और उठकर इस भवन में आने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, जिस आपने आज के वचन में जो बताया खुदावन यीशु, कि हमारे मनों को, हमारी आत्मा में प्रभु, हमारे मनों को परिवर्तन कर प्रभु, हमारे हृदय में डाल कि प्रभु, कि एक एक ईंट हम सब जो भी भवन में आते हैं और जो Facebook और YouTube से देखते हैं प्रभु, वो भी जानने पाए और अपने मनों को बदलकर एक एक ईंट इस भवन में लगाने पाए प्रभु यीशु, आपकी आत्मा में होकर ये कार्य करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमारे दास को प्रभु, जो आपने हमें दिया एक सच्चा दास खुदावन यीशु, हम इसी दास को देखकर, इस दास के जिस प्रकार से आपने बताया कि मेरे दास को देखकर चल, कि वो किस प्रकार से चल रहा है खुदावन यीशु, हम सब आप अपने दास को देखकर चलने वाले बन सके खुदावन यीशु। आपकी आत्मा में प्रभु हमारे दास को सही सलामत रखना, अच्छे अच्छे प्रभु उन वो जहाँ भी 365 दिन प्रार्थना में जाते हैं उनकी अगुवाई करना, रास्ते में उनके गाड़ी पर प्रभु आशीष देना, कि वो जिस भी जगह जाएं प्रभु आपकी आत्मा उनके साथ साथ हर समय चलती रहे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं दास के लिए, उनके परिवार के लिए खुदावन यीशु, आशीषित करना प्रभु दास के परिवार को, कि वे जहाँ कहीं भी है खुदावन यीशु, वो आपकी आत्मा में अच्छे अच्छे रहे और अच्छे अच्छे वापस आने पाए खुदावन यीशु। हम सबको भी खुदावन यीशु, जो हम यहाँ पर आए हैं अच्छे अच्छे, हमें भी मार्ग पर हमारी रक्षा सुरक्षा करना खुदावन यीशु, कि हम अच्छे अच्छे अपने घरों पर जाने पाए प्रभु यीशु। खुदावन यीशु, हम प्रार्थना में एक बार मांगते हैं खुदावन यीशु, कि जो भी इस घराने में प्रभु आपके द्वारा वचन को सुनते हैं, ये घराना दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए खुदावन यीशु। ये घराने में प्रभु आपकी आशीष और आपकी बरकत फलती रहे प्रभु यीशु। हम आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं, छोटी सी दुआ मांगते हैं प्रभु, प्रार्थना में सुन और ग्रहण करे। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आदियों पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। कल की प्रार्थना सभा 5 बजे प्रेज द लॉर्ड, बहन शीला पीटर ना, शीला पीटर क्या है प्रेज द लॉर्ड। और ये एक नया घर हमें मिला है खुदा की दया से। आप लोग सब प्रार्थना में याद रखें कि हर एक जना वहाँ पर खुदा की आत्मा से तृप्त होने पाए। शाम को 5 बजे बहन शीला पीटर के यहाँ आलमबाग में प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड।